सिल्वर एंड गोल्ड के ऊपर यह हफ्ते का मार्केट ब्लूप्रिंट समझेंगे। एक्चुअल सिल्वर क्या कह रही है, गोल्ड क्या कह रही है, सभी को समझेंगे। मल्टी फ्रेम के अंदर देखेंगे मार्केट को, और मार्केट को एकदम एग्जैक्ट समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट स्टाइल क्या होने वाला है। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के अंदर पहले से ही एनालिसिस दे दिया गया है, बता चुका हूं एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या हो रही है और किस तरह का मार्केट व्यू रखना चाहिए एज पर आवर एनालिसिस, सभी चीज बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं मल्टी फ्रेम के अंदर एनालिसिस पहले करूंगा, उसके बाद डायरेक्ट लेवल के साथ हम बात करेंगे। पहले लेवल नहीं देखना है, पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अब नहीं समझेंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगा आगे मार्केट को समझने में। सिल्वर के अंदर हम बात करेंगे एक बार। मल्टी फ्रेम के अंदर हमें क्या दिख रही है, सिल्वर। सिल्वर के अंदर आप समझने की कोशिश करिएगा तो सिल्वर कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे सिल्वर एक डाउन साइड का परफॉर्मेंस तैयार किया, यहाँ पे एक सपोर्टेड ट्रेंड तैयार किया। ये सपोर्टेड ट्रेंड तैयार भले कर रही है, पर कंटिन्यू मार्केट जो लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है, ये लोअर लो फॉर्मेशन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और यहां से हम ये ट्रेंड लाइन को लगा के काम करें तो कहीं ना कहीं नियरेस्ट जोन भी यहाँ पे बन रही है, नियरेस्ट जोन भी बन रही है। सो यहाँ पे यही गेम बनना चाहिए। एक बार यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्लियर कर लेता है, या ये जो सपोर्ट ये रेजिस्ट ट्रेंड है इसके ऊपर मार्केट काम करता है, तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का रैली कवर हो सकता है। इसको हम और थोड़ा छोटा फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या दिखा रही है, इसको हम और भी छोटा फ्रेम में समझने की कोशिश करें तो आराम से आप समझ सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल एग्जैक्ट एक ट्रेंड बना के काम कर रही है। ओके, हालांकि ये ट्रेंड के नीचे मार्केट थोड़ा सस्टेन भी किया था, बट एक्चुअली मार्केट यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट जारी रखा और अगेन मार्केट यही सेम जोन को सपोर्ट की तरह मेंटेन किया और आगे की ओर बढ़ने की काम कर रही है। याद रखिएगा ये कोई डेली के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, ये वीकली का एनालिसिस है। वीकली का एनालिसिस में मैं मल्टी फ्रेम का यूज कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ मार्केट को। ओके, और डेली का एनालिसिस भी आएगा आगे का वीडियो में, उसको देखिएगा, वो भी मजेदार एनालिसिस रहेगा। सिल्वर के अंदर मैं और छोटा फ्रेम के अंदर इसको देखने की कोशिश करूँ तो देखिए कंटिन्यू मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट करे और ये जगह को हम एक बार सपोर्टेड ट्रेंड की तरह देखें तो देखिए कंटिन्यू मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल क्रिएट हुआ। ये डाउनफॉल होने के बाद जब यहाँ पे सेलर्स लोग एक्टिव हो गए कि हाँ यहाँ से मार्केट अच्छी तरह से नीचे आएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट तैयार हो गया मार्केट के अंदर। ओके, और ये सपोर्ट को बैक टू बैक मार्केट मेंटेन किया और मेंटेन करने के बाद आगे की ओर निकल गया। अभी आगे की ओर जाके सिल्वर देखिए एक अलग तरह का जगह में अपने आप को बना के रखा है, या अपने आप को मेंटेन कर रही है। ये जोन है, ये जगह, अभी ये जगह से मार्केट तोड़ने जाएगा तो मार्केट के अंदर नेक्स्ट टू नेक्स्ट रेजिस्ट तैयार हो रहा है 4500 के रेंज के अंदर। तो ये जगह को हमें अच्छी तरह से मार्क करके रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मार्केट साइकोलॉजी को हम एक बार समझ गए तो ओवरऑल मार्केट के अंदर काम करना आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका लेवल जो दिया था वो लेवल के ऊपर बहुत मार्केट काम करिए, कभी कभी नीचे काम करिए। अरे भाई, मार्केट लेवल के ऊपर या लेवल के नीचे काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेवल दिया गया है मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ओके, कॉपी पेस्ट आपको करना नहीं है। उसके बाद मार्केट साइकोलॉजी को समझो, मार्केट ओवरऑल करंट जो स्ट्रक्चर बना के चल रही है, जब आप देख रहे हो तब मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या हो रही है उसको समझो, फिर मार्केट के अंदर अगला व्यू पॉइंट तैयार करना है। एकदम हम ब्लाइंडली काम करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, मार्केट में आंख कान खुल के हमें चलना पड़ेगा। फिलहाल कोई इंटरनेशनल उतना खास न्यूज नहीं है सिल्वर के अंदर कि हमें इतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करे या इतना ज्यादा जोर देना पड़े। बाकी वीकली के लिए हम लेवल्स वगैरह सब रेडी किए हैं, एक बार लेवल के साथ देख लेते हैं, उसके बाद हम गोल्ड के ऊपर आएंगे। अभी आप लोगों को मार्केट साइकोलॉजी समझ में आएगा। अच्छा, और एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, देखो अभी मोटा मोटी करके 4 साढ़े 4 मिनट का हमारा एनालिसिस हुई है, और भी 4 5 मिनट का एनालिसिस रहेगा पूरा कंप्लीट होने में सिल्वर एंड गोल्ड। अभी देखो जो बोरिंग हो रही है ना, जिनको बोरिंग लग रही है कि भाई इतना लंबा एनालिसिस दे दिया और थोड़ा शॉर्टली देना चाहिए था, भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आप मार्केट के लिए नहीं है फिर, क्योंकि आपके अंदर इतना इंपेशेंस है। आप मार्केट में कैसे काम करेंगे, वो भी एमसीएक्स जैसा मार्केट में जहां पे 14 15 घंटे का लगभग मार्केट रहती है, 14 साढ़े 14 घंटे का। इतना लंबा मार्केट में आप किस तरह से अपना पेशेंस को मेंटेन करेंगे? ये 4 5 7 मिनट का एनालिसिस आप नहीं देख पा रहे हैं तो भाई पेशेंस रखना जरूरी है मार्केट के अंदर। स्ट्रेटजी कितना काम करेगा मार्केट में? भाई आपका पेशेंस ही सब कुछ है। पेशेंस नहीं रख पाओगे ना तो स्ट्रेटजी भी जितना भी एक्यूरेसी क्यों ना लेके चले, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका दिमाग ही काम करने नहीं कर रही है। सही चीज भी आप गलत तरीके से करेंगे। सो अच्छी तरह से माइंडसेट को तैयार करिए, प्रिपेयर करिए अपने आप को।
सिल्वर के अंदर साइकोलॉजिकली मार्केट को एक बार देखो, मैं क्यों यहाँ पे मल्टी फ्रेम का यूज किया था, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों ये लेवल में इंपॉर्टेंट बताया, क्यों ये जोन इंपॉर्टेंट बताया सिल्वर के अंदर यहाँ पे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सिल्वर के अंदर दो लेवल है, मैं लेवल को मार्क कर देता हूँ, लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। 157308 और एक लेवल है 160496, दो लेवल को मार्क कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो भी लेवल यूज हो रही है ये सब ठीक है, ट्रस्टेड किलर लेवल है। क्यों ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है? 157308 ये लेवल के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा, अपने आप को ब्रेकआउट करेगा, हेल्दी मूवमेंट रखेगा लेवल के ऊपर, तो साइकोलॉजिकली सिल्वर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि सिल्वर सिल्वर अपने आप को ये जगह तक लेके आना चाहती है। ठीक है, पहले तो ये जगह तक आ जाए, उसके बाद बाकी का मूवमेंट हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा, और एक बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये लेवल पे सिग्नल ना देके सिल्वर या तो गैप अप तैयार कर दे, या यहाँ पे कुछ यानी कि अनाड़ी की तरह सिग्नल तैयार हो। मार्केट में देखो एक सिग्नल होता है कि भाई जो सिग्नल में कुछ हो ही नहीं सकता, आपको लग रही है कि मार्केट अपसाइड का मूवमेंट करे या डाउन का मूवमेंट करे, बट ये इतना फास्ट रहेगा या इस तरह का मूवमेंट रहेगा, इस तरह का सिग्नल रहेगा, स्ट्रक्चर कुछ अलग तरह का बनेगा जहां पे आप सिग्नल या ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इस तरह का जगह रहेगा। सो दैट ये लेवल यहाँ पे काम नहीं करता है, तो अगला लेवल है 160496। ठीक है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल फिर बन जाएगा सिल्वर के लिए, और ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के बाद मार्केट सस्टेन रखता है अपने आप को, तो मार्केट आगे की ओर निकल सकता है। और कहीं ना कहीं इसका जो एक पॉजिटिव मूवमेंट जोन है, मैं आप लोगों को बताऊं तो 6000 पॉइंट के आसपास ये एक रैली कर सकता है, ऐसा हमें लग रही है। क्यों ना बायर्स की सोच को हम यहाँ पे मिलाए और बायर्स का जोन को हम मिला के देखें, समझ के देखें, तो कहीं ना कहीं बायर्स यही कोशिश कर रही है कि हम 6000 पॉइंट के आसपास एक बार निकल जाएं तो बेहतर होगा, और 6000 के बाद निकलेगा ना तो भाई कोई रोक नहीं सकता, रॉकेट बन जाएगा। बट यहाँ पे मेन बात जो है ये वीकली के लिए ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये जो टावर है ना, ठीक है, या जो हाई पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिल्वर के लिए। बट ये साइकोलॉजी और थोड़ा अलग तरह से काम करेगा जब हम सपोर्ट लेवल को यूज करेंगे। ये रेजिस्ट लेवल गया, अभी सपोर्ट लेवल को एक बार देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे और एक बात खुल्लम खुल्ला बताना चाहता हूँ। देखिए मैं 10-11 मिनट में एनालिसिस कंप्लीट कर रहा हूँ, बट मेरे अंदर और भी कुछ बात रह जाती है, यानी कि मैं और भी कुछ बताना चाहता हूँ बट मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि यानी कि टाइम बहुत लंबा हो जा रही है, एनालिसिस लंबा हो रही है, बट मैं इसको और भी ज्यादा डीपली समझाने की कोशिश करूँ ना, सिल्वर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगेगा। सच बता रहा हूँ, सिल्वर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं अच्छे से डिस्कस करने लगूँ और भी डीपली जाऊं तो। ठीक है, आपका दिमाग पूरा हिल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा कि भाई मार्केट ऐसा भी है क्या, इस तरह का भी मार्केट साइकोलॉजी काम करता है। अब देख के आप पूरा हैरान हो सकते हैं। ठीक है, आपका आंखों के सामने ना सब लगेगा कि वो भाई वो सब तो डांस ही कर रही है। ठीक है, बट ठीक है, हम उसको उतना ज्यादा डिस्कस नहीं भी कर पाएंगे। ठीक है, कुछ चीज हम कोर्सेज के लिए भी रखे हैं, प्रोग्राम में रखे हैं, तो आप उसको जुड़ेंगे तो समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो मैं बता ही रहा हूँ A to Z। ठीक है, समझिए जो जितना बता रहा हूँ। सपोर्ट सपोर्ट के साथ हम साइकोलॉजी को मिलाएं, सपोर्ट प्लस साइकोलॉजी प्लस मार्केट स्ट्रेटजी, ठीक है, या स्ट्रक्चर जो भी है, इसको मिला के देखें तो यहाँ पे दो लेवल दिख रही है, 147933 सपोर्ट का और 151026 दो लेवल है। दोनों लेवल किस तरह से काम कर सकता है, सपोर्ट की तरह काम करेगा। सपोज कि ये मार्केट आके ये लेवल पे रुक जाती है, ठीक है, ये लेवल पे रुक जाती है, तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप होगा। सपोर्ट डेवलप होने के बाद मार्केट आगे की ओर निकल सकता है। क्लियर? अभी ये लेवल से मार्केट सिग्नल ना देखे, नीचे का लेवल 147933 यहाँ तक आ जाती है, और यहाँ पे सपोर्ट देने के बाद लेवल के ऊपर अपने आप को टिका के रखता है मार्केट, प्राइस का मूवमेंट लेवल के ऊपर सही रहता है, तो मार्केट आगे की ओर निकल सकता है, और यहाँ पे जो 6000 पॉइंट का गेम है वो मार्केट कवर कर सकता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक पॉइंट ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे एक बार देख लो। अभी आप बोलेंगे कि भाई यहां से आपने बोला कि ये इंपॉर्टेंट जगह है, अभी यहां से क्यों नहीं बोल रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट जगह है? नहीं बोल सकता भाई, ये जगह से ये एक इंपॉर्टेंट रोल है, बट ये सपोर्ट जोन से ये इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मार्केट स्ट्रक्चर फिर अगला मार्केट मूव के लिए तो स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं होगा फिर। ठीक है, तो मार्केट अगला कदम तैयार करने के लिए यहां से एक बार स्ट्रक्चर डेवलप करता है, तो ये लेवल्स या ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन मार्क हो सकता है मार्केट में। ठीक है, और यहां तक मार्केट आ जाती है 6-7,000 के आसपास, तो मार्केट का अगला स्ट्रक्चर आप देखेंगे कुछ अलग रहेगा, अगला व्यू पॉइंट अलग होगा, अगला कदम अलग होगा, क्योंकि मार्केट हर स्टेप बड़ा बड़ा तैयार करेगा ना, बड़ी बड़ी स्टेप फेंकेगा,
ठीक है, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी मार्केट के अंदर। मार्केट को अपना जो स्टेप है या अपना जो कदम है वो थोड़ा सही से सोच समझ के फेंकना पड़ता है। ठीक है, मार्केट हमसे 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना ज्यादा चालाक है, क्लेवर है। ठीक है, गोल्ड के अंदर एक बार देखते हैं। अब तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो आपने एनालिसिस दिया ये आपका साथ जा भी तो सकता है, यानी कि नहीं भी तो जा सकता है। हाँ, हो सकता है भाई, हम भगवान थोड़ी है मार्केट के अंदर। हमारा जो प्लानिंग है वो हमने किया, मार्केट अभी हमारा फेवर में जाएगा तो हमें अच्छा रिजल्ट देगा। बट हमारा फेवर में ना जाते हुए मार्केट अगेंस्ट काम करता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्केट में एक चीज है ना, रिस्क मैनेजमेंट जिसको कहा जाती है या मनी मैनेजमेंट जिसको कहा जाती है, वो स्ट्रांगली करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बीच में एक डिफरेंस है जिसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या जो एक पूल है, ब्रिज है, ठीक है, उसको रिस्क रिवार्ड रेशियो कहा जाती है, ट्रिपल आर। ठीक है, उसको हम सही से मैनेज कर लेते हैं ना, और ये ब्रिज सही से डेवलप हो जाती है या तैयार हो जाती है, तो हमें दिक्कत नहीं है, ये जो नदी है इसको पार करने में इतना ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। गोल्ड के अंदर हम यहाँ पे बात करें और मार्केट ब्लूप्रिंट को समझें, तो यहाँ पे गोल्ड क्लेवरली हमें ये बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है, सेलर्स लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। हमें तो ऐसा लग रही है कि गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स लोगों को एक दबदबा बना के काम कर रही है, और इस तरह का पैटर्न डेवलप कर रही है जैसे सेलर्स को लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे मार्केट हमारा फेवर में आ सकता है। बट मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मल्टी फ्रेम को हम यूज करके देख रहे हैं। यहाँ पे एक बार देख लो आप लोग, ठीक है, मल्टी फ्रेम को एक बार यूज करके हम ये देख पा रहे हैं कि गोल्ड यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रही है सेलर्स को, और कंटिन्यू अपसाइड का एक रैली कवर करने के लिए गोल्ड तैयार हो रही है, या बड़ा मूव के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये मूवमेंट्स को, ये जोन को हम मिलाए या ट्रेंड को हम मिलाए, और ये ट्रेंड को हम मिलाने की कोशिश करें, तो कंटिन्यू यहाँ पे मूवमेंट बना सपोर्ट का। ये सपोर्ट यहाँ पे आगे की ओर निकलते निकलते रेजिस्ट ट्रेंड को ब्रेक करके आगे की ओर सस्टेन हो रही है। अभी एक नेक्स्ट रेजिस्ट यहाँ पे बन रही है, पूरा एकदम छोटा फ्रेम में हम देख रहे हैं। तो अभी ये जोन को तोड़ के आगे की ओर निकलता है तो गेम आगे की ओर बन सकता है, या अगला जोन मार्केट के अंदर फिर क्लियर क्लियर हो सकता है, लगभग 3200 से लेकर 4000 पॉइंट के बीच में। एक बार इसको क्लियर चार्ट में समझ लेते हैं। आप लोग यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे एक जगह मार्क कर देता हूं, आप लोग यहाँ पे देख लो। ये जो जगह आपको मिल रही है ना, ये एक इंपॉर्टेंट जगह है, इंपॉर्टेंट प्लेस है गोल्ड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। ठीक है, मार्केट इसको यानी कि नॉर्मली इसको तैयार नहीं किया, मार्केट सोच समझ के हर एक कदम तैयार करता है। ठीक है, और मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये जो गैप है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और मार्केट स्ट्रक्चर को आप समझने की कोशिश करिएगा, क्या दिखा रही है मार्केट, कहीं ना कहीं मार्केट वही सेम व्यू तैयार करना चाह रही है। ठीक है, और एक बार मार्केट यहाँ पे हमारा सोच के साथ मिल जाती है ना, तो मार्केट का गेम बहुत ही तगड़ा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लेवल्स में क्लियर कर लेता हूँ गोल्ड का एक बार, 125604 ये लेवल है, और ऊपर का जो लेवल है 127026। ठीक है, दोनों लेवल है जो रेजिस्ट के लिए काम करेगा। ठीक है, ये टॉप जो है, फिलहाल जो टॉप है यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये हाई टॉप है या टावर है, जो भी कहें इसको, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, मार्केट 125604 के ऊपर काम करता है, सस्टेन लेके सिर्फ ऊपर काम करने पे कुछ नहीं होगा, प्राइस ऊपर काम कर ही सकता है, बट वो जो प्राइस ऊपर काम करे ना, ठीक है, वो एक सस्टेनेबल प्राइस होना चाहिए, या उसका मूवमेंट भी सही रहना चाहिए, एंड स्ट्रक्चर उसका सही बनना चाहिए। सब कुछ जब सही बन जाएगा, वॉल्यूम भी सही रहेगा या लिक्विडिटी जब सही रहेगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आगे की ओर हम मूवमेंट समझ सकते हैं। या ये लेवल पे मार्केट किसी भी तरह से सिग्नल नहीं बना पा रही है, तो 127026 जो ये लेवल है, यहाँ से मार्केट के अंदर मूवमेंट चालू होती है या सिग्नल डेवलप होता है, तो आगे की ओर निकल सकता है गोल्ड। और आगे की ओर निकलने की कोशिश करे गोल्ड, तो जैसे आपको मैं बताया ना, ये जो जोन आप लोगों को मैं अभी क्लियर करके बताया था, या ये जोन जो आप लोगों को मैं दिखाया था, इसको मैं इसी तरह से ड्रॉ करूं लॉन्ग फॉर्म के अंदर, तो यहां से मार्केट एक ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स के अंदर काम करना चाहिए। क्लियर है, और ओवरऑल आगे की यानी कि अपसाइड का जो मैं टारगेट की बात करूं, ये टारगेट मतलब रैली, यानी कि हमारा सोच के अनुसार, देखो ये जो रैली है ना, कोई अलग तरह से नहीं है, ये रैली ओवरऑल मार्केट साइकोलॉजी के साथ हम देख के निकालते हैं या तैयार करते हैं कि ओवरऑल मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम भी है यहाँ पे, सब कुछ देख के हम समझते हैं, और एक्चुअली बाय डिफॉल्ट हमारा सिस्टम हमें
बता देता है कि यहाँ पे टारगेट क्या है, और हम इसको देखे भी हैं, हमारा सिस्टम जो टारगेट तैयार करता है या रैली तैयार करता है वो लगभग मार्केट साइकोलॉजी के साथ मिल भी जाती है। ठीक है, अच्छा नीचे से एक बार हम देख लेते हैं सपोर्ट लेवल क्या कह रही है। देखो सपोर्ट का एक बार साइकोलॉजी मिला लो, सपोर्ट साइकोलॉजी विद आवर स्ट्रेटेजी, या हमारा जो एनालिसिस है उसके साथ एक बार मिला के मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, लेवल है 121,387 और एक लेवल है 122,785, दोनों लेवल आपने मार्क कर लिया, कर लिया। अभी यहाँ पे क्या दिख रही है, इसका मैं ब्लूप्रिंट आगे डिस्कस करूं तो देखिए यहाँ से रेजिस्ट लेवल से जिस तरह का मार्केट मूवमेंट्स दिख रही थी या स्ट्रक्चर दिख रही थी, सपोर्ट से वो नहीं दिखेगा। हाँ सपोर्ट से मार्केट रैली 3000 पॉइंट के आसपास बन रही है, सपोर्ट से भी मार्केट रैली 3000 पॉइंट के आसपास बन रही है। ठीक है, बट यहाँ पे जो आप लोग सोच रहे थे ना कि ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये जोन जो एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ तक मार्केट का अंदर एक बॉक्स तैयार हो रही है, आ रही है। ठीक है, वो तो भाई रेजिस्ट लेवल के लिए ठीक था, पर सपोर्ट लेवल के लिए ठीक नहीं है। सपोर्ट लेवल के लिए ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी तैयार होना चाहिए। मार्केट एक बार मार्केट स्ट्रक्चर सही डेवलप नहीं होगा तो मार्केट आगे काम कैसे करेगा। ठीक है, उसका आगे का रास्ता भी उसको तैयार करना पड़ेगा, रास्ता तैयार करेगा तो आगे वो स्मूथली निकल सकता है। सो उसको आगे का रास्ता तैयार करने के लिए ये जोन सपोर्ट लेवल से जब काम करेगा, ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा 1,28,000 के आसपास, ये एक पावरफुल जोन फिर गोल्ड के अंदर बनेगा। सो 3000 पॉइंट रैली के साथ आगे क्यों हमारा व्यू रहेगा, यानी कि अपसाइड का ही व्यू रहेगा, बट साइकोलॉजिकली लेवल यहाँ पे जो अट्रैक्ट कर रही है ये जोन को खींच रही है या अट्रैक्ट कर रही है। सो गोल्ड के अंदर जो स्ट्रक्चरेबल व्यू पॉइंट बताया, साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट बताया, ये टोटल यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बताया, पसंद आई है, कुछ सीखने लायक आपको मिली है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।